प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए मूसा को भेजा, तो मूसा जाने का बाद फिरौन के पास जैसा मूसा गया, कहा कि परमेश्वर की प्रजा को तू जाने दे, उनकी उपासना करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो फिरौन राजा था उसने इस्राएलियों को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने मिस्र देश के लिए 10 विपत्तियां ठहराया। हालेलुया, 10 विपत्तियां छोड़ा। क्यों? अगर मान लीजिए परमेश्वर अगर मूसा को भेजता और मूसा डायरेक्ट जाके अगर कहता कि परमेश्वर की जो प्रजा है उसको तू छोड़ दे, वो लोग जाके परमेश्वर की उपासना करेंगे, और फिरौन अगर यूं ही अगर उनको छोड़ देता तो लोग क्या सोचते, जो इस्राएली लोग थे वो लोग क्या सोचते भी, क्या मूसा की कोई जरूरत नहीं था हमको, हम भी अगर जाएंगे और वो फिरौन के पास अगर जाके बोलते भी कि हमें तू छोड़ दे, हम जाना चाहते हैं, तो वो छोड़ देता भी। इसीलिए परमेश्वर भली भांति मनुष्य को जानता है, इसीलिए हमारे जीवन में वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। हालेलुया। अगर आसानी से अगर छोड़ते तो परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर कौन छुड़ाया है हमको, वो नहीं जानते भी। इस्राएलियों की लोग नहीं जानते भी, क्योंकि इस्राएल की लोग भी बहुत कठोर थे। हाँ, परमेश्वर को मानते थे लेकिन बहुत कठोर थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि 40 साल तक उन्होंने यात्रा किए और वो यात्रा में परमेश्वर को कितना बार दुख पहुंचाए। परमेश्वर उनको मारने के लिए भी अपना मन बनाया था। हालेलुया। लेकिन हम आज जानेंगे कि जो 10 विपत्तियां क्यों बनाया है परमेश्वर ने, हालेलुया, उसकी जो रहस्य है वो एक गहराई बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हर कोई नहीं जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनना। परमेश्वर ने 10 विपत्तियां क्यों बनाया और एक साथ क्यों लेके नहीं आया। एक बार जाके बोल देता तो वो शायद छोड़ देता भी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों योजना बनाया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि उन्होंने 9 विपत्तियां जब परमेश्वर ने मिस्र देश में डाला, 9 विपत्तियां कोई काम का नहीं आया। हालेलुया। 9 विपत्तियां में फिरौन की जो राजा था या जो फिरौन था वो इस्राएलियों को नहीं छोड़ा, कठोर होता रहा, कठोर होता रहा। मिस्र देश की सारे उपज नष्ट हो गया, मिस्र देश में सारे लोग बीमार पड़ गए, मिस्र देश में बहुत सारा नष्ट हो गया और मिस्र देश ही खत्म हो गया, आधा का आधा खत्म हो गया। फिर भी वो नहीं छोड़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब 10 विपत्तियां बहाया जाता है या 10 विपत्तियां मिस्र देश के ऊपर डाला जाता है, तो हम देखते हैं कि मेमने का लहू बहा के। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि तुम्हारा उद्धार जो है वो किसी भी वस्तु के ऊपर नहीं है। हालेलुया। बिना लहू बहाए, बिना यीशु मसीह के लहू के ना होने से तुम कभी आजाद नहीं हो सकते हो, तुम्हें उद्धार नहीं मिल सकता है। मनुष्य को सिर्फ उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह की ब्लड की जरूरत है और यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। 9 विपत्तियां के अंदर फिरौन राजा छोड़ देता भी, लेकिन लहू बहाया गया कि इन फ्यूचर में तुम जो पापी हो, तुम जो हठेली जाति हो, तुम लोगों को उद्धार करने के लिए मैंने एक प्लानिंग बनाया है। जो कर्ज हमारा एक मनुष्य के ऊपर था, आदम और हवा ने पाप किए और पाप करने के बाद हमारा जीवन में जो कर्ज आया, जो श्राप आया, वो श्राप से छुड़ाने के लिए मैंने एक मेमने को तुम्हारे लिए भेजूंगा। और वो मेमना कौन है? यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह हमारे लिए आया, लहू बहा के हमको क्या किया? उसने आजाद किया। हालेलुया। हमारे जो उद्धार हुआ है, आज हम कहते हैं, हम अपने आप को आजाद कहते हैं। कहां से? कर्ज से।
हम मृत्यु से आजाद हम अपने आप को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें लहू बहा के हमें छुड़ाया है। हालेलुया। 9 विपत्तियां काम नहीं आया इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, मेमने का लहू बहाया, उसके बाद उद्धार हुआ है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे हम भेंट चढ़ाते हैं। अभी बोलबम खत्म हुआ। हालेलुया। अभी 2-3 दिन पहले ही बोलबम खत्म हुआ और हम देखते हैं कि बोलबम में लोग नंगे पैर चल रहे थे। और मैंने एक वीडियो देखा था कि उस वीडियो में एक इंसान एक पट्टा बनाया था, वहां पे कील था। हालेलुया। पूरा पट्टा भर में क्या था? कील था। और वो 3 फीट 4 फीट में एक बार उस कील के ऊपर सो जाता था, फिर सो जाता था, फिर सो जाता था। हालेलुया। उस प्रकार वो क्यों कर रहा है? उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। हालेलुया। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए वो कर रहा है। लेकिन यीशु वो सारी चीज परमेश्वर ने हमें मनुष्य को बताने के लिए, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताने के लिए, पूरा पृथ्वी के लोगों को बताने के लिए 10 विपत्तियां रखा कि सारे जो नाशबंद वस्तु है उनमें से तुम्हारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन लहू, जो यीशु मसीह का लहू और मेमना का लहू ही तुमको उद्धार कर सकता है। हालेलुया। 9 विपत्तियां डालने का बाद भी उद्धार नहीं हुआ, लेकिन मेमना का लहू को जब बहाया गया तब इस्राएलियों का उद्धार हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम देखेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशबंद वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। ये फिट बैठता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। 9 विपत्तियां डालने का बाद भी इस्राएलियों का उद्धार नहीं हुआ। आज हम नारियल चढ़ाते हैं, आज हम बलि करते हैं, फूल माल चढ़ाते हैं, फिर भी हम उद्धार का आस लगाए रहते हैं। लेकिन ये संसार में आप जितने भी चढ़ाने का जो है वो वहां से आप लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन 19 वचन में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आज हम अपने आप को आजाद कहते हैं, कर्ज से मुक्त कहते हैं। आज हम स्वप्न देख सकते हैं कि हम वो स्वर्ग जाएंगे। आज हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने मृत्यु को मुझे देखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया है, बहुमूल्य जो लहू है उसको बहाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए और आपके लिए उसी लहू से ही हमारा छुटकारा हुआ है। इस संसार में हम जितने भी नाशबंद वस्तु देखते हैं उसमें हमारा जीवन का या हम छुटकारा हमें नहीं मिला है, लेकिन हमें जो मिला है किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। लेकिन मुझे जब दुख लगता है जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और बाद में तुमको लेने के लिए आऊंगा। ये यीशु मसीह कह के स्वर्ग में वो चढ़ा लिया गया या वो स्वर्ग में उसको उठा लिया गया। लेकिन आज भी लोगों में बहुत सारे चर्चेस में मैंने देखा है कि यीशु मसीह को आज भी क्रूस पे टांग दिए हैं। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया, यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना प्राण छोड़ा, लेकिन वो मारा गया, गाड़ा जाने का बाद वो तीसरे दिन में जी उठा और आज वो स्वर्ग में है और वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो मेरे जो यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए लहू को बहाया और मुझे छुटकारा दिया, मेरा बाइबल कहता है कि वो जीवित है और वो आने वाला है। तो क्या आज हमें मसीही लोग यीशु मसीह को आज भी क्रूस पे टांग देना चाहिए? बहुत सारा लोगों को इस प्रकार लगता होगा कि यीशु मसीह अभी भी क्रूस पे ही टांगा हुआ है। हालेलुया।
अभी भी क्रूस पे ही टंगा हुआ है। ये सब लगता होगा, इसीलिए आज भी लोग यीशु मसीह को क्रूस पे टांगे हैं। हालेलुया। इनको और लगता है कि यीशु मसीह और शायद और मेरे उद्धार के लिए और शायद कोई आएगा और मेरे लिए लहू बहाएगा और मुझे छुटकारा देगा। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जानने की जरूरत है, लोगों को जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने अपने जो बहुमूल्य रक्त, बहुमूल्य जो लहू, जो पवित्र लहू हमारे पापों के लिए उसने बहाया है और वो स्वर्ग में है और वो शीघ्र आने वाला है मुझे और आपको लेके जाने के लिए। आप बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता होगा कि यीशु मसीह नहीं आएगा, इसलिए क्या करते हैं कि उन्होंने अभी तक तैयारी में नहीं है। कहां जाने के लिए तैयारी में नहीं है, अभी तक उन्होंने टिकट नहीं कटवा लिया है। हालेलुया। कहीं पे जाने के लिए एक टिकट की जरूरत होता है और टिकट का बाद क्या होता है, हमें तैयारी की जरूरत होता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन अभी तक बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारे मंडली में, बहुत सारे कलीसिया में क्या होता है कि उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिए हैं और अपने तैयारी को नहीं किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मेमना की लहू पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने यीशु मसीह आया, वो पवित्र आत्मा से जन्म लिया, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पापों की वजह से, हमारे कर्ज की वजह से, हमारी जो श्राप की वजह से उसने अपना लहू को बहाया और हमें छुटकारा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह अगर हमें प्रेम नहीं करता, आज हम देखते हैं कि कोई किसी के लिए लहू बहा सकता है क्या? नहीं। कोई किसी के लिए मार खा सकता है क्या? नहीं। कोई किसी के लिए अपना प्राण दे सकता है क्या? नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे अपरंपार प्रेम किया। इस संसार में अपने माँ बाप, भाई बहन, जो फ्रेंड सर्किल है, जो रिलेटिव है, जो हमारा फ्रेंड लोग है, जो हमें प्रेम करते हैं, वो प्रेम से भी बढ़कर प्रेम यीशु मसीह ने हमें किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने हमें प्रेम किया और अपने वो पवित्र लहू को उसने बहाया ताकि हमें छुटकारा मिले, हमें आजादी मिले। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को बताने के लिए कि तुम्हारा उद्धार किसी वस्तु से भी नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या लिखा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशबंद वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि यीशु मसीह की जो बहुमूल्य रक्त है, जो बहुमूल्य लहू है, उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा उद्धार कहां से हुआ है? यीशु मसीह का लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए आज हमें अपने आप को तैयारी में रखना चाहिए कि यीशु मसीह आएगा तो मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा तो हमें लेके जाएगा। ये तैयारी में रहने की जरूरत है ताकि हम जैसा वो आएगा हम उसके साथ जा सकेंगे। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो घर जहां पे है, हम वहां पे पहुंच पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत जानबूझकर पाप करते रहते हैं, ये सोच के कि यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपको बोल के गया है यीशु मसीह कि मैं उस डेट में आऊंगा, मैं उस दिन में आऊंगा, मैं उस काल में आऊंगा? बोल के गया है। उसने कहा कि मैं मनुष्य पुत्र आने का समय को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता ही जानता है। हालेलुया। सिर्फ पिता ही जानता है, वो कब आएगा किसी को नहीं पता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए जिए। उसने हमारे लिए लहू बहाया है। हालेलुया। और हमें छुटकारा दिया है। इसलिए ये जो जीवन पर यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये जीवन सिर्फ उसके लिए जिए ताकि हम उसका कहलाए। हालेलुया। हम स्वर्ग राज्य का कहलाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपने तैयारी अभी से आप शुरू करोगे और आप यीशु मसीह का साथ जाओगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह किसी को भी नहीं चाहता है कि मैं किसी को खो दूं। वो सबको प्रेम करता है और सबको लेने के लिए आएगा।
आज हम अपने सारे पापों को, सारे गलत कामों को छोड़े और यीशु मसीह का पीछे हो ले, ताकि दया प्राप्त होंगे। अगर हम ये जानते हुए कि यीशु मसीह आ रहा है, ये जानते हुए भी फिर भी हम अगर पाप करते रहेंगे, वो जब आएगा तब देखा जाएगा बोलने से हमारे ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।